भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सब। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं भंडारा जिले से सीमा हरड़े की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सीमा हरड़े, खबर SNS टीवी से। आज हम आए जिला परिषद के कार्यालय के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं 30 दिनों से लगभग 1 महीने का कालावधि हो के आया है। यहां पर राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी बेमुदत काम बंद आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक इनकी जो मांगे हैं सरकार ने अनसुनी की है और ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या वजह है जानते हैं जी। आज जो 1 महीना पूरा कंप्लीट होते आया है, लेकिन अभी तक जो आपकी मांगे हैं सरकार ने इस पर गंभीरता से सोचा नहीं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार तो गंभीर है नहीं, ये तो आप सब लोगों ने देख ही लिया है कि 1 महीने से हम लोग यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। अपेक्षाएं बड़ी थी, शासन अपनादारी का कार्यक्रम था भंडारा जिला में 20 तारीख को। हमने 3 दिन पहले से माननीय मुख्यमंत्री के OSD, माननीय जिला पुलिस अधीक्षक, माननीय कलेक्टर महोदय, इनको निवेदन भी दिया था कि हमारी 2 मिनट के लिए तो भी उनसे भेंट करवाइए। अगर मुख्यमंत्री जी हमारे ज़िले में आ रहे तो हमारी भी साहजिक अपेक्षा बढ़ गई थी कि हमारी 2 मिनट के लिए तो भी मुलाकात हो। उस हिसाब से माननीय OSD और माननीय पुलिस अधीक्षक जी ने हमारे 6 लोगों का शिष्टमंडल उनके पासेस बनवा के हमारे को सर्किट हाउस में बिठा के रखा। और उसके बाद में ये पता चला कि हम उधर बैठे और मुख्यमंत्री जी का कॉन्वे हाईवे से सीधा निकल गया है। तो उस वजह से फिर हमारे लोगों को जब पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिष्टमंडल को भी बिना मिले निकल गए, तो उन लोगों ने फिर आक्रोश में आके ये रास्ता जाम थोड़ी देर के लिए किया। और ये सब आप लोगों ने देखा है कि क्या हुआ था उस दिन। लेकिन जैसे कि देखा गया है यहाँ पर कुछ कर्मचारी भी जो हाथ में प्रशस्ति पत्र लेके खड़े हैं, तो इसकी वजह क्या है? हमने कोविड पीरियड में बहुत सेवा की, लोगों की जान बचाई। हमें सिर्फ ये कागज़ दिए गए और इसके ऊपर कोई ये नहीं है। और हमारा कुछ मतलब है कि हमने जब सेवा की है, हम उनके लिए जब हमारी जान को बाजी लगाकर काम किए, और अभी हम लोगों ने अपनी डिमांड रखी तो वो लोग पूरी कर नहीं रहे। इसलिए ये प्रशस्ति पत्र हमारे किसी काम के नहीं है करके हम इसे आज जला रहे हैं जी। कोरोना काल में जो अच्छी सेवाएं दी, अपनी जान की बाजी लगाकर, जो कोरोना काल में अच्छा पीरियड था, लोगों की जान बचाई, अपनी खुद की जान की बाजी लगाकर, लेकिन सरकार फिर भी इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, अनदेखा कर रही। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, अजित पवार मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर आए थे, बिने मिला चले गए। तो क्या उम्मीद है आपसे? उनको हमसे मिलने चाहिए था। वो भंडारा में जिले में आए हैं। हमारा मोर्चा 1 महीने से चल रहा है और हमारे लोग रेस्ट हाउस में गए उनको मिलने के लिए, तो वो मिले नहीं और यहाँ से चले गए। यहाँ से चले जाने के बाद सबको ऐसा लगा कि हम यहाँ बैठे हैं, उन्होंने हमको देखा भी नहीं, हमके तरफ कुछ ध्यान भी नहीं दिया। इसलिए हमारे लोग बहुत आक्रोश हो गए और रास्ता जाम कर दिया। वैसे तो महाराष्ट्र की सरकार, एकनाथ शिंदे गरीबों के दाता कहा जाता है, लेकिन यहीं से गुजरे हैं वो आने जाने समय, लेकिन क्या उनको ये दिखे नहीं है जो 1 महीने से अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं? क्या 2 मिनट उनके पास समय नहीं है इनकी हक, इनकी मांगे पूरी करने के लिए, बात सुनने के लिए? क्या कहेंगे अब जो 1 महीने का कालावधि पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक आपकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया है, अनदेखा करे, तो क्या कहेंगे आप? हम आक्रोश मोर्चा करेंगे और 7 तारीख से अधिवेशन है, वहाँ पे हम 8 तारीख के जाने वाले नागपुर में अधिवेशन के मोर्चे के लिए। और जब तक हमारा समायोजन और समान काम वेतन नहीं मिलता तब तक हमारा मोर्चा चालू रहेंगे। यहाँ पे काफ़ी नेता, राजनेता, ये नाना पटोले भी आए हैं, विधायक जी भी आए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ आपको आश्वासन दिया, अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं है, तो क्या कहें? उन लोगों के पास हमारे लिए समय नहीं है, तो हम भी अपनी, जब तक हमको कोई अपना हमारा समान काम समान वेतन या हमारा समायोजन। शिवराज जी उके भी हमारे साथ जुड़े हैं जी, क्या कहेंगे आप? आरोग्य कर्मचारियों के प्रति सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इससे सरकार की मंशा समझ में आती है, लेकिन जब तक आरोग्य कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होता नहीं है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और इसीलिए आज भी ये कामगार पूरे निष्ठा के साथ 100% आंदोलन में डटे हुए हैं
और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, इतना ही मैं कह सकता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आम जनता ही लोगों को चुन के देती है सिंहासन पे बैठने के लिए, गद्दी पे बैठने के लिए, लेकिन वही जनता जब इस तरह से आना पड़े अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, तो इसके लिए राजनेता जो अधिकारी होते हैं इनको चुन के देने का मतलब क्या है? सच बात यह है कि जनता ने सही व्यक्तियों की चुनाव के वक्त चुनाव सही करना चाहिए। जो कामगार कर्मचारियों के हक के लिए जिन्होंने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई, ऐसे लोग अगर चुन के देंगे लोग तो ऐसा ही होगा। इसलिए चुनाव के वक्त कौन सी पार्टी ताकतवर है ये देखने की ज़रूरत नहीं है, कौन से पार्टी का नेता और कौन सी पार्टी मजदूरों के, किसानों के हित में काम करती है, ये देखकर अगर वो चुनाव में उनको चुन के देंगे तभी उनको कामगारों के हित में काम करने वाला, उनके पक्ष में कायदे बनाने के लिए लड़ने वाला आदमी चुन के आएगा तो कामगारों को चुनाव के बाद में फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। तो आज जो है प्रशस्ति पत्र हाथ में लेके खड़े हो, तो इसका क्या करने वाले हो, क्या उपाय? इसको जलाने वाले हैं, इसकी होली करने वाले हैं हम, क्योंकि ये कागज हमारा किसी काम का नहीं है। हमें प्रशासन ने जो देना चाहिए वो दे नहीं रहा है। तो वो इसके बाद आगे आपने क्या सोचा है? इसके बाद हमारा डिसाइड हुआ है कि कल हम जन आक्रोश मोर्चा, जो मैराथन क्या बोलते हैं अपन उसको, मोर्चा निकालने वाले हैं। यहाँ से लेकर अपना त्रिमूर्ति चौक, वहाँ से CS ऑफिस, वहाँ से रिटर्न में आते हुए तहसील ऑफिस, पंचायत समिति और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हमारा मोर्चा समाप्त होने वाला है। हमारा एकदम शांतता पर पद्धति से ये मोर्चा रहेगा। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि यहाँ का जो प्रशासन है, जिला का प्रशासन, जिन्होंने 20 तारीख को हमारे से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए हाँ बोले थे और बाद में अपने वादे से मुकर गए, उनको हम दिखाना चाहते हैं कि वो कितना भी हमको अवॉइड करने की कोशिश करें, हम अपने मुद्दे पे अटल है और हमारा ये शांततामय पद्धति से आंदोलन यूँ ही चलता रहेगा जब तक कि हमारी कोई मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता।